आगे हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड करने के लिए सपोज करो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो एंगल निकालने के लिए हमारे दोनों वेक्टर या तो को इनिशियल होना चाहिए या को टर्मिनस होना चाहिए। सपोज करो ऐसे वेक्टर ए जो दिया हुआ आपका सेम टू सेम ऐसे बना दिया। जब वेक्टर बी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ऐसे वेक्टर बी ऐसे दिया हुआ, अगर दोनों को मिलाया जाए तो एक इस पॉइंट से इनिशिएट हो रहा है और एक इस पॉइंट से इस पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है। तो एंगल निकालने के लिए दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे या तो इनिशिएट होना चाहिए या तो टर्मिनेट होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे, ऐसे आगे, ठीक है ना। तो अब देखेंगे तो ये दोनों वेक्टर जो हैं इस पॉइंट से क्या है, इनिशिएट हो रहा है। तो एंगल हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अगर एंगल सपोज करो 30 डिग्री है तो एंगल 30 डिग्री ना होके कितना होगा, 180 माइनस 30 मीन्स 150 डिग्री, ठीक है। तो एंगल निकालते समय ध्यान देंगे कि दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, को इनिशियल या फिर को टर्मिनल। सपोज करें वेक्टर हमारा ए है और ये वेक्टर हमारा बी है, तब इस बार क्या होगा एंगल, ये जो भी दिया सपोज करो 60 है तो 60 ही होगा। अच्छा मान लो ये वेक्टर ऐसे है ए और ये वेक्टर ऐसे है बी, ठीक है ना। तब यहाँ दोनों क्या को टर्मिनल, तब भी सपोज का अगर 120 होगा तो आंसर 120 ही होगा, ठीक है। अच्छा मान लो ऐसा है, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर सपोज करो ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आगे बढ़ा के देखेंगे अगर, ठीक है ना, ऐसे तो दोनों क्या को टर्मिनल है, तभी आंसर क्या होगा, यही वाला होगा। सपोज कर अगर ये 50 है तो 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो निकाल लेंगे एंगल। अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ने के, सपोज करो मान लो एक वेक्टर है 3 वेक्टर और एक वेक्टर है 4 वेक्टर। तो 3 वेक्टर और प्लस 4 वेक्टर कितना होगा, क्या 7 वेक्टर होगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे हम लोग वेक्टर को, तो वेक्टर को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमको उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो सपोज करो इसमें एग्जाम्पल अलग अलग केसेज लेते हैं। सपोज करो 3 वेक्टर ऐसे है और 4 वेक्टर ऐसे है, ठीक है ना। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने का सिंपल तरीका, अगर आपको ऐड करना है तो क्या करेंगे, दोनों वेक्टर में से किसी भी एक वेक्टर को पहले ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के फाइनल पॉइंट पे, सपोज करो ये फाइनल पॉइंट है, अब दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट इसके फाइनल पॉइंट पे ऐसे पुट करके जो भी उसका डायरेक्शन होगा सेम टू सेम वो लेंथ और उसके पैरेलल इसे ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा है 3 वेक्टर और ये यहाँ से ये प्लस 4 वेक्टर। इस केस में आंसर कितना आया, 7 वेक्टर। लेकिन अगर सपोज करो यही अगर ऐसे ही दिया होता, 3 वेक्टर हमारा ऐसे होता और 4 वेक्टर हमारा ऐसे होता, डायरेक्शन अपोजिट होता, तब क्या होता। इस बार हम लोग जब ऐड करेंगे तो ऐसे किया, 3 वेक्टर पहले वेक्टर के फाइनल पॉइंट में मैंने दूसरे वेक्टर का जब इनिशियल पॉइंट रखा, ठीक है, इसी के ऊपर मैं रखता हूँ, ठीक है ना, तो ओवरलैप हो जाएगा इसी के ऊपर 4 वेक्टर ऐसे ऐसे, इसके ऊपर 4 वेक्टर ऐसे, ठीक है, ये 4 वेक्टर। तो जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आप देखेंगे यहाँ से ये, यहाँ इनिशियल पॉइंट था ये और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो नेट जो डायरेक्शन आया ये आया, ये आया और इसका लेंथ कितना आएगा 1 यूनिट। मीन्स जो हमारा रिजल्टेंट आया 1 यूनिट आया टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना। तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। रिजल्टेंट मीन्स इनिशियली आप कहाँ पे थे, इनिशियल में आप कहाँ पे थे और फाइनली आप कहाँ पे गए, वो होता है हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। अच्छा सपोज करो मान लो हमने केस बदला, फिर इसको ऐसे बोल दिया, ये 3 वेक्टर हमारा ऐसे है और 4 वेक्टर ऐसे है, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे, किसी भी एक वेक्टर को पकड़ा, सपोज करो 3 को, ठीक है, 3 वेक्टर को पकड़ा। अब इसके फाइनल पॉइंट पे पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट रखेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे, ये 4 वेक्टर, ठीक है। हमारा इनिशियल पॉइंट था ये, फाइनल पॉइंट था ये, मतलब फाइनली हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। तो रिजल्टेंट हमारा कौन सा होगा,
ये हमारा हो गया रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसको अगर मेजर करके देखेंगे, आपको अगर ड्रॉ करना है, ठीक है ना, तो 3 यूनिट का आप ये लेन ड्रॉ कर लीजिए स्केल से, 3 सेंटीमीटर या 3 इंच का, ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर का, फिर ठीक है, और ये इसके बीच का एंगल सपोज करिए 90 डिग्री है ये, ठीक है ना, ये जैसे वर्टिकल एक हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, इसके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आप मेजर करोगे तो आंसर आएगा ये 5 यूनिट, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल फॉलो करेगा, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से फाइन, ठीक है। बाकी और किसी भी एंगल पर निकालने के लिए हमको फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी और किसी भी एंगल पे हमको निकालने के लिए फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो फार्मूला जो हमारा होता है वो रिजल्टेंट का जो लेंथ आता है, ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट आता है। ये आता कहाँ से है, सपोज करो ये हमारा है वेक्टर ए और ये हमारा वेक्टर बी। अच्छा, थीटा इसमें जो है इसके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है, ये थीटा इसके बीच का एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके पहले ये फार्मूला पढ़ने पहले हम लोग पहले पढ़ लेते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो सपोज करो इन जनरल एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारा बी है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताया जैसे कि किसी भी एक वेक्टर को, सपोज करो हमने पहले अगर ए को ड्रॉ कर दिया इधर, ठीक है, तो इसका इनिशियल पॉइंट ये, अब बी को इसके फाइनल पॉइंट से बी का इनिशियल पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ये बी वेक्टर, ठीक है, ये बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो हमारा आया रिजल्टेंट ए प्लस बी, ये हमारा जो होगा रिजल्टेंट ए प्लस बी। या फिर कोई ऐसे भी कर सकता है, कोई बोला नहीं पहले हम बी ड्रॉ करेंगे, कोई बोला नहीं हम पहले बी ड्रॉ करेंगे, पहले हम बी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर बोला बी के इनिशियल पॉइंट से ए का बी के फाइनल पॉइंट से बी का इनिशियल पॉइंट ड्रॉ किया ए, तब हम लोग कहाँ पहुँचे, ये इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से यहाँ पहुँचे, ठीक है ना। तब भी हमारा ये क्या आया, ये बी प्लस ए आया, ठीक है। तो देखेंगे हमारा जो ए प्लस बी या बी प्लस ए है, यहाँ से हम लोग देखेंगे अगर ये जो हमारा ए प्लस बी और ये बी प्लस ए दोनों सेम वेक्टर्स है, ठीक है ना, फ्री वेक्टर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये दोनों वेक्टर्स का लेंथ सेम आएगा और मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू ये बी प्लस ए होगा। अच्छा, इन्हीं दोनों ट्राइंगल को, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों को ओवरलैप कर दिया जाए, सपोज करो इसको उठा के दूसरे ऊपर ओवरलैप कर दिया जाए, ठीक है। तो कैसा बनेगा, ये जो है आपका एक ट्राइंगल जो था ऊपर वाला ऐसे, ये प्लस बी था, ये ए और ये बी, तो ये ए प्लस बी था, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा ट्राइंगल था ऐसे, ये बी नीचे वाला बी और प्लस ए, तो ये आया ए प्लस बी, यानी यही वाला जो आया हमारा वेक्टर, ये जो वेक्टर आया यही ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम है, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो यहीं से हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी आता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखोगे ए वेक्टर इधर है तो सामने वाला भी ए वेक्टर ही है। सिमिलरली अगर ये बी वेक्टर है तो ये सामने वाला इसके बी वेक्टर, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो एक पैरेललोग्राम हो गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है ना। और ये जो पैरेललोग्राम बना, ए के अपोजिट में वेक्टर ए सेम होगा, बी के अपोजिट में वेक्टर बी सेम होगा। तो जो ये आया, ये मेन डायगोनल इसको बोलते हैं, मेन डायगोनल मीन्स इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई adjacent side of a parallelogram, then the main diagonal will represent the resultant of vectors a and b, ठीक है। यही हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता है, ठीक है, कि अगर दो साइड्स को हम लोग एडजेसेंट साइड से ड्रॉ करें, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है ना, इन दोनों को एडजेसेंट में पास वाली दो साइड्स को ड्रॉ किया, ठीक है, उसको इसके पैरेलली यहाँ से बना के पैरेललोग्राम बनाया, तो जो मेन डायगोनल होगा ये हमारा क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है।
अच्छा, इसमें जो दूसरी साइड होती है, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, वो कैसे होता है वो भी बताते हैं, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं पहले सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन के लिए सिंपल तो करना क्या होता है, सपोज कर हमको ये हमारा एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, हमको ए माइनस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी। तो क्या करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन को भी हम लोग एडिशन की तरह ही ट्रीट करेंगे। ए माइनस बी को हम लोग लिख देंगे ए प्लस ऑफ माइनस बी, ठीक है। तो ए वेक्टर हमारा था ऐसे, बी वेक्टर था ऐसे, ठीक है ना, तो इसके अपोजिट कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, ए को और माइनस बी को ऐड कर लेते हैं। मीन्स हमको करना क्या है, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को दोनों को ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, किसी एक वेक्टर को ड्रॉ किया ए को, जो माइनस बी था उसको इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, उसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया और फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो ये हमारा क्या है, माइनस बी। तो ये हमारा फाइनली कहाँ से कहाँ गया, यहाँ से यहाँ। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट ए। अब प्लस क्या इसमें ऐड किया, माइनस बी, ए में माइनस बी को ऐड किया, तो रिजल्टेंट जो है हमारा क्या आ गया, ए में ऐड किया माइनस बी। तो ए में माइनस बी को ऐड करने का मतलब क्या है, ए माइनस बी, ठीक है ना। मीन्स जो रिजल्टेंट हमारा आ गया ए माइनस बी। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम एडिशन का ही थ्योरी यूज करेंगे, एडिशन का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बट जो माइनस किया गया होगा उसका हम लोग निगेटिव वेक्टर लेके ऐड करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस भी वेक्टर को माइनस करना होगा उसका हम लोग निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करेंगे, फिर उस वेक्टर को गिवन वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं वापस फार्मूले पे। फार्मूला कहाँ से आया, सपोज करो ये दो वेक्टर था, सपोज करो ये हमारा दो वेक्टर था। तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ किया और इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ किया, तो एक पैरेललोग्राम बना। ये हमारा है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है आपका, इन दोनों के बीच का एंगल सपोज करो थीटा दिया हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ये पैरेलल अगर, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है ना, ये भी एंगल थीटा होगा। अच्छा, अब यहाँ से अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में, अच्छा रिजल्टेंट अगर देखो, ये रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट होगा ये रिजल्टेंट है, इसको हमने मान लिया आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आर, ठीक है ना। तो जो आर वेक्टर होगा, आर का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, इसको ट्राइंगल को मान लेता हूँ ऐसे ए, इसको ये परपेंडिकुलर पॉइंट एम और ये मान लिया मैंने ये ऐसे, इसको पी मान लिया, ठीक है ना, और ये पॉइंट मान लिया मैंने ऐसे बी है, ठीक है। तो यहाँ से ए पी का जो लेंथ आएगा, ए पी का जो लेंथ आएगा वो क्या है, आर के इक्वल है। और ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे किसमें, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए पी एम, ए पी एम में ट्राइंगल में लगाएंगे तो आर स्क्वायर जो आएगा, जो आपका आर स्क्वायर आएगा, हाइपरटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस बोले तो ए बी प्लस बी एम का होल स्क्वायर और प्लस पी एम का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जो ए बी का लेंथ होगा, जो इसमें ए बी का लेंथ होगा, ए बी का लेंथ अगर देखो, ए बी का लेंथ ए बी का लेंथ कितना होगा, ए की इक्वल, ठीक है ना। और जो बी एम होगा, बी एम और पी एम, अच्छा ये जो है इसका लेंथ, ये लेंथ हमारा कितना है, ये जो आपका है ये है बी, तो ये कितना होगा, बी कॉस थीटा, ठीक है, ये बी कॉस थीटा। और ये जो होगा ये कितना होगा, बी साइन थीटा, ठीक है। यानी बी एम इक्वल टू बी कॉस थीटा और पी एम इक्वल टू बी साइन थीटा। तो इसमें पुट कर देते हैं हम लोग, इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू हमारा क्या था, ए, इसका लेंथ ए था, और ये हमारा बी कॉस थीटा
का होल स्क्वायर अब प्लस ये जो हमारा है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा आर स्क्वायर, सॉरी ये जो था यहाँ पे ये आर स्क्वायर नहीं था, आर स्क्वायर अगर होगा तो वहाँ पे साइड राइट साइड में आपका रूट नहीं होगा, इसको हम लोग स्क्वायर हटा के रूट ले लिया, ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या है रूट में आ गई थी, हमारा फॉर्मूला ऐसे आता है, ठीक है।